नमस्कार किसान भाइयों। मैं सागर कोपर्डेकर, टेक्निकल डायरेक्टर पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत समय से आप लोगों की मांग थी कि जो इस पिछले साल 2019 से एक डरावना खेती के बनाना केल के खेती में डरावनापन जो लाने वाला एक जो डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, इसके बारे में कुछ आप विस्तृत रूप से बोले। आपकी मांग को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत समय तक उसके ऊपर अध्ययन किया और फिर जितना मेरा एक्सपीरियंस पिछले 16 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में है, उस सारी चीज़ों से मैंने जो चीज़ कॉन्सेंट्रेट लेवल पे इकट्ठा करके और पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस लेके मेरे 11-12 साल की बनाना की फार्मिंग की एक्सपीरियंस लेके हमने उसका एक बेस सेंट्रल निकाला और आज मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बनाना कुकुम्बर मोज़ैक वायरस जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CMV के नाम से जानते हो। बहुत समय से अभी किसको CMV का नाम भी पता नहीं था, अब सब लोग CMV कर रहे हैं। आप जानते हैं कि CMV जो है, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस जो है, इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये कैसे टाइप की बीमारी है, बहुत सारे किसान भाइयों को इसके बारे में पता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये दवाई डालो, वो डालो, रिकवर होता है। कुछ बोलते हैं ये स्प्रे करो, वो स्प्रे करो, रुक जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये बीमारी जब आई तो उसको उखाड़ के फेंक दो, उसके अलावा कुछ चारा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक रहम है, उसको ऐसे ही रखो, उसमें ट्रीटमेंट करो, फिर वो रीडेवलप हो जाएगा, रिस्ट्रक्चराइट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं ऐसा एक समय लेके आया हूँ कि इस समय में हमें इसके रूट कॉज तक पहुँचना जरूरी है। हमें समझना है पहले कौन क्या बोलता है। जो उनको समझ में आया वो हर एक अपनी अपनी ओर से अपनी अपनी बात रख रहा है। हर एक जो साइंटिफिक रीज़न देने वाले जो हर एक रिस्पेक्टिव पर्सन है वो अपनी अपनी जगह पे सही है। उनको जो प्रथम दर्शनी दिख रहा है उसी चीज़ की कारण मीमांसा करते हुए वो आपके सामने उस चीज़ को रख रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उनकी जगह पे सही है। लेकिन मुझे आपको कुकुम्बर मोज़ैक वायरस इस चीज़ के रूट कॉज तक पहुँचाना है और मुझे लगता है कि मैं जितने कम समय में इसके रूट कॉज तक पहुँचा सकूँ उतना आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसके बारे में जानना, उसके प्रिवेंशन में कुछ करना, क्यूरेशन में कुछ करना, ये सारी चीज़ें इजी हो सकती है। मैं फिर एक बार आप सभी को आगाह करता हूँ कि ये कुकुम्बर मोज़ैक वायरस, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसके समझने से पहले ही आप जितनी आवाज़ें उठा रहे हैं या आवाज़ उठ रही है वो बहुत घातक हो सकती है, नुकसानदायी हो सकती है। कोई जो अनजान किसान है वो अपनी पूरे साल की पूंजी को गलत तरीके से ट्रीटमेंट करके ख़त्म भी कर सकता है, जिसका इकोनॉमिकल इफेक्ट उन किसानों के घर घर तक जाने वाला है। सलाह देने वाले के घर तक उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। तो सलाह देने वाले लोगों को मेरी विनती है कि वो सलाह देने से पहले 10 बार सोचे कि सही में मुझे इस चीज़ का रूट कॉज पता है तो मैं इसकी सलाह दूँ। नहीं तो जिस हालात में जो चीज़ है उस हालात में जब तक उस किसानों को कुछ नया नहीं मिलता है तब तक आप गलत मत दीजिए। अगर सही है तो 100 आप सभी तक पहुंचाइए। तो कुकुम्बर मोज़ैक वायरस बनाना के ऊपर आता है, तो बनाना कुकुम्बर मोज़ैक वायरस हम उसको बात करते हैं। कुकुम्बर जो है, जो ककड़ी है, ऐसे ककड़ी के क्रॉप के ऊपर 1961 में इसको पहली बार देखा गया, इसीलिए इसकी जो नामकरण है साइंटिस्ट लोगों ने कुकुम्बर मोज़ैक वायरस ऐसा कर दिया। बहुत सालों से है, तकरीबन 1200 प्लांट की जीनोम में या जेनेटिकल स्ट्रक्चर में इसको पाया गया है। 100 से भी ज़्यादा जेनेटिकल स्ट्रक्चर वाले फैमिली के सारे क्रॉप में इसको पाया गया है। कुकुम्बर मोज़ैक वायरस असल में क्या है, ये डिसीज़ जो है वो वायरल डिसीज़ है।
जब हम आज के सिचुएशन में कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 जो ह्यूमन की बॉडी में आज अफेक्ट करता है तो बॉडी में कुछ ऐसे असर करता है जिससे कि बॉडी में जो पुराने इन्फेक्शन है वो उभर के आते हैं और बॉडी पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर निकल जाती है और आदमी की उसमें डेथ भी हो जाती है। ऐसे ही बनाना के बारे में हम जानते हैं कि ये कुकुम्बर मोज़ेक वायरस क्या है, कैसे है और इसका फैलाव कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। पहले इसको जानते हैं कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है कि कोई डिफिशिएंट है, कोई डिसऑर्डर है कि सही में कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है। इसको पहले एक्सप्लोर करते हैं। आप जिस शीट को देख रहे हैं इसमें लेफ्ट और राइट दो साइड में कुकुम्बर मोज़ेक वायरस को दिखाया गया है। लेफ्ट साइड की चीज़ में हेल्दी प्लांट है जिसकी साइनस यानी जो वेन्स है वो नॉर्मल दिख रही है और राइट साइड में डिसीड है यानी डिसीज जो CMV का इन्फेक्शन हुआ है। तो कैसे पहचाना जाता है, आप अगर दोनों को गौर से देखते हैं तो शांत डायग्नोस नज़र से देखेंगे तो जो वेन्स है वो डार्क ग्रीन होती जा रही है और दो वेन्स के बीच का जो एरिया है वो येलो होता जाता है। और मेन वेन जो है, जो सेंट्रल मेन वेन है, ये सेंट्रल मेन वेन्स के ऊपर जो है डॉट ग्रीन, डार्क ग्रीन डॉट आ जाते हैं। आप देख पा रहे हो तो आप आराम से देख सकते हो कि वेन्स डार्क ग्रीन हो जाती है और दो वेन्स के बीच में येलो 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 ऐसे स्पॉट डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये हेल्दी में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। आप हेल्दी को आप देख पा रहे हो तो हेल्दी में ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। नॉर्मली जो वेन्स है वो पत्ते के अंदर मर्ज है और पत्ता एकदम क्लीन है। पत्ते की उभर के नहीं आएगी, पत्ता एकदम सरफेस लेवल पे क्लीन दिखेगा, सरफेस लेवल पे फ्लैट दिखेगा। और इन्फेक्टेड प्लांट में जो वेन्स है वो उभर के ऊपर आ जाएगी और बीच का एरिया येलोइश होगा और वेन्स डार्क ग्रीन होती जाएगी। ये दोनों के बीच के सिम्टम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी ये दोनों में भी आप देख सकते हो तो दोनों भी इन्फेक्टेड है। अभी पहला हमने देखा हेल्दी और इन्फेक्टेड, अभी यहाँ पे देख रहे हैं मैच्योर पेड़ के अंदर, पत्तों के अंदर ये प्राइमरी लेवल पे जैसे आप थोड़ी देर में दूर से देखेंगे तो जैसा लग जाएगा आपको कि कोई सिगाटोका के लक्षण दिख रहे हो, सिगाटोका के अंदरूनी बाहरूनी लक्षण दिख रहे हो। लेकिन मैच्योर प्लांट में लगातार पाया गया है कि दो वेन्स के बीच का जो एरिया है वो व्हाइटिश होता है, येलो व्हाइटिश होता जाता है और लंबा एरिया जो वेन्स के दोनों का पूरा वेन जो है वो बीच का पूरा गैप येलो हो जाता है। ये इसके बड़े पेड़ के, मैच्योर पेड़ के अंदर की इन्फेक्शन की गतिविधियाँ है। ये कुछ महाराष्ट्र के, MP के बीच के एरिया के हमारे किसान भाइयों ने भेजे हुए प्लांट्स है जो हाल ही में इसी सीज़न के दौरान इन्फेक्टेड हुए हैं। और ये इन्फेक्टेड प्लांट में जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है जो बनाना के ऊपर आया है, इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत बड़ी तादाद में आपको दिख रहे हैं। पहले पत्ते पे साइज छोटी होगी, डीसेप हो गया पत्ता, उसके बाद आधे पत्ते में अनसेप हो गया, उसके बाद ये नए पत्ते में आधे एरिया में हो रहा है, आधे एरिया में सारी वेन्स बाहर आ चुकी है। तो मैंने अभी पहले स्लाइड में दिखाया था कि उनके जो पत्ते हैं वो उभर के, पत्तों की वेन्स जो है उभर के बाहर आते हैं और पत्तों के वेन्स के बीच का जो एरिया है वो येलोइश होना शुरू हो जाता है। ये आप सिम्टम्स देख रहे हो तो इसमें बहुत बड़े तादाद में इसमें इन्फेक्शन हो चुका है। इसमें भी हल्का सा इन्फेक्शन हो चुका है। अभी कुकुम्बर मोज़ेक वायरस की जो साइकिल है वो रिपीट होना शुरू हो चुकी है। इसमें भी आप देख पा रहे हो। तो मैं बहुत सारे रेफरेंस आपको दे रहा हूँ कि जिससे आपको मोज़ेक वायरस, जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है, बैक्टो मोज़ेक वायरस है, या जनरल जो आप देखते हो बहुत सारा साल में एक दो बार अपने फील्ड में दिखता ही है, वो बंची टॉप वायरस जो है ये भी दिखता है। तो ये बंची टॉप नहीं है, बंची टॉप अलग होता है, बैक्टो वायरस अलग होता है और एक कुकुम्बर मोज़ेक वायरस अलग होता है। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस में वेन्स डार्क ग्रीन होती जाती है और बीच का एरिया जो है वो व्हाइटिश येलोइश होना चालू हो जाता है।
ये देखिए शुरू शुरू में अभी इसमें कुछ बैक्टो वायरस की मैंने लक्षण दिखा। ये जो है ये बैक्टो वायरस है। ये बैक्टो वायरस जो है ये बैक्टीरिया की ये जो है वो होस्ट किसको बनाता है, बैक्टीरिया को होस्ट बनाता है। यानी बैक्टीरिया या फंगस अगर बॉडी में पहले से है तो उसको होस्ट बना के उसके ऊपर वो अपनी ग्रोथ करता है, तो उसको होस्ट बनाता है, तो इसको बैक्टो वायरस बोलते हैं। ये बहुत रियर देखा जाता है, लेकिन कुकुम्बर मोज़ैक वायरस पिछले 2 साल से 2019-20 और 20-21 ये दोनों साल में अभी बहुत बड़े तादाद में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बाउंड्री एरिया में बहुत पाया जा रहा है। गुजरात के कुछ कुछ इलाके में अभी पाया जा रहा है। अभी ये जो वायरस है कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है, जो अगर बढ़ता जाता है, जिसमें अगर वो बढ़ते 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 रिफ्लेक्शन मूवमेंट में रिपीट रिफ्लेक्शन मूवमेंट में जाता है, तो आने वाला नया जो पत्ता है, गुल्ला है या नया सुरड़ी का पत्ता है, नया पत्ता जो है आ रहा है, उसके ऊपर भी उसका पूरा असर पूरे बॉडी के अंदर ही हिस्से से ही होके आता है और उसकी सेल पूरी डैमेज हो जाती है। तो बाहर आते ही वो जलन ऐसे डैमेज पूरा हो जाता है और आपको लगता है कि ऊपर से नया जो पत्ता आया था वो डैमेज होके अंदर गिर जाता है या खत्म हो जाता है। आप अभी इसमें मैंने डिफरेंस के लिए ये शीट रखी है, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये जो है बंची टॉप वायरस है, ये कुकुम्बर मोज़ैक 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 वायरस है। यहाँ पे बैक्टो वायरस के लक्षण दिखते हैं, यहाँ पे आपको बंची टॉप का लक्षण दिखता है, यहाँ पे आपको कुकुम्बर मोज़ैक वायरस का लक्षण दिखता है। तो ये सारे सिम्टम्स के लिए एक मैंने रेफरेंस शीट आपके लिए रखी है। इसमें भी आप देख सकते हो, तो इसमें आपको बैक्टो वायरस के लक्षण दिखेंगे। ये जो है वो बैक्टो वायरस है, ये जो है कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है, यहाँ पे बैक्टो वायरस दिख रहा है, यहाँ पे कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है, यहाँ पे फिर बैक्टो वायरस है, यहाँ पे फिर कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है। ये सारे लक्षण आपको कुछ शीट में दिखाने का मैंने प्रयास किया है। अभी यहाँ पे कहाँ पे हमारा जहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है, मैं सभी किसान भाइयों को यहाँ पे आगाह करता हूँ, ये रेफरेंस शीट है, इसको छोड़ दो। लेकिन आप जो ऊपरी हिस्से से देखते जा रहे हो कि वायरस ऊपर से एफेड से फैल रहा है, सकिंग पेस्ट से फैल रहा है, यानी चूसिया सक करने वाले कीटकों से फैल रहा है, ये जो भ्रम है, भ्रम नहीं है, सही है, गलत नहीं मैं बोल रहा हूं, वो सही भी है, लेकिन खाली उसके ऊपर ही जो देखा जा रहा है ये बात सरासर गलत है। आप अगर देख पा रहे हो तो इसके दो एरिया है, बिलो ग्राउंड और एबो ग्राउंड, ये दोनों एरिया से इसका फैलाव है। और आप अगर देख पाते हो तो दोनों एरिया से ये फैलता है और दोनों एरिया से ये फैलता है, तो इसका किसी का भी ध्यान नहीं है। आप इधर देखोगे तो इधर से भी फैलता है, ऊपर से भी फैलता है, ऊपर से पेस्ट या पोलिनेटेड बर्ड्स इसके जरिए फैलता है। तो निचले हिस्से से होस्ट प्लांट के अंदर फैलने वाला ट्यूबर से जो साइकस रूट से जो छोड़ी जाने वाले जो हर्ब्स है, इस हर्ब से भी CME बाय थ्रू बेड थ्रू सॉइल फैलता है। इसको कुकुम्बर मोज़ैक वायरस को या टोबैको मोज़ैक वायरस को पाया गया है कि टोबैको में इसका इन्फेक्शन आने के बाद या कुकुम्बर में इसका इन्फेक्शन आने के बाद होस्ट प्लांट के साथ ही साथ रूट में जहां ट्यूबर वाले क्रॉप उसके बगल में जहां भी जमीन में पाए गए हैं, उसको पत्ते आने से पहले जर्मिनेशन होने से पहले ही उसमें इन्फेक्शन पाया गया है। ये समझने वाली बात है, खाली ऊपर देख के हमारा काम नहीं चलेगा। ये इन्फेक्टेड है कुकुम्बर मोज़ैक वायरस का, इसको भी मैंने रेफरेंसेस के लिए आपको दिखा है। अभी दोनों को मैंने रेफरेंस के लिए दिया है। एक वेजिटेबल में इसकी ग्रोथ कैसे जाती है CMV की, और हमारा जो बनाना है इसमें इसकी धीरे धीरे कैसे लक्षण बढ़ते जाते हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं, शुरुआती में थोड़ा बहुत बगल से दिखा, फिर थोड़ा और दिखा, फिर एक पेड़ 2 पत्तों पे दिखा, फिर 2-3 पत्तों पे दिखा, फिर नया आने वाले पत्ते की साइज छोटी होती गई, फिर बाद में इसकी साइज जो है बहुत बड़े तादाद में रिड्यूस होती गई। आगे बढ़ते हैं।
अभी हम जाते हैं, अभी आपको ये सारे लक्षण मैंने दिखाए। अभी मैंने एक सीट रखी है आपके सामने, एक्टिव फंगर, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इस चीज को सामने रख के मैं अभी आज बहुत कुछ चीजें आपके सामने एक्सप्लोर करना चाहता हूं। हम किसान हैं तो सीखना नहीं चाहिए, ये बात मुझे हजम नहीं होती। मैं बार बार बात करता हूं सभी किसान भाइयों से, वह आह्वान करता रहता हूं कि आप भी कुछ सीखो, आपकी भी एक जिम्मेदारी है। हम जिसके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसी जो खेती है, खेती को पूरा सीख के आप आगे बढ़ो। अगर इससे सीखोगे नहीं, आप अगर इसके अंदरूनी अंग सीखोगे नहीं, तब तक आपका शोषण होना निश्चित है। आप सही ढंग से जब तक हर चीज को अपने हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि टेक्निकल हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि साइंटिफिक हिसाब से, लेकिन उसकी जरूरत की चीजों को जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप कोई भी खेती में 100 प्रॉफिटेबल वर्क नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने भारतवर्ष में देखा है, किसानों को गुमराह करके कंसल्टेंट हो, सलाहकार लोग हो, साथ ही साथ एक किसान से दूसरा किसान अपने एक्सपीरियंस को जो शेयर करता है वो चीज़ हो, ये बिना चाहते हुए भी गलत तरीके से स्प्रेड होती है। और उसका गलत तरीके से स्प्रेड होने से वो चीज़ ना होते हुए, डेंजर ना होते हुए, धीरे 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 बहुत बड़े लेवल पे डेंजर बनती है और वो एक वायरस से बड़ी चीज़ बनती है, पॉइजन से बड़ी चीज़ बनती है। और एक दिन वो चीज़, सभी चीज़ जो नुकसान करने वाली नहीं होती है, वो बाद में अपनी गलत टेक्निकल के वजह से, गलत समझबूझ के वजह से एक गलत वे पे जाके बैठती है और जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और वापस आने के बहुत सारे मार्ग उससे खत्म होते हैं। मैं किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों के सामने या साइंटिफिक जो इसको डिटरमिनेट कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस सारे भाइयों से जितना मैंने केंद्रित करके निचोड़ निकाला है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी भाषा में मैं रखना चाहता हूँ। मैं साइंटिफिकली आपके सामने कुछ नहीं रखूँगा, जितना हो सके मैं आपको समझ आए, जिससे कि आने वाले समय में सीएमवी का कोई डर ना रहे, लेकिन उससे लड़ने की हमारी ताकत, हिम्मत और ज्ञान की ताकत बढ़ाए, इसका मैं तहे दिल से प्रयास करूंगा और पूरे शक्ति के साथ, आपके मेरी आत्मशक्ति के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस ऐसा एक वायरस है जो सिंगल आरएनए से मल्टीप्लाई होता है। अभी आरएनए क्या है, ऐसा ही एक डीएनए भी होता है। और डीएनए क्या होता है? डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं आरएनए। अभी डीएनए और आरएनए के चक्कर को गोली मारो। हम समझते हैं डीएनए क्या है? डीएनए हमारा गोत्र है। डीएनए हमारा क्या है? गोत्र है, हमारी पहचान है कि एक आदमी की डीएनए पहचान क्या है, हमारे मनुष्य जाति की डीएनए पहचान क्या है कि हमारे 2 आँख है, 2 आँख के बीच में एक नाक है, नाक के नीचे एग्जैक्ट हमारा मुंह है। ऐसी हमारी जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, इस सारी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का एक नोट या इसकी एक मेमोरी रखने की एक जगह जहाँ पे सेव होती है, इसको बोलते हैं हम डीएनए। ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे रखा जाता है? हमारे गोत्र का सारा स्ट्रक्चर जिसके अंदर रखा जाता है उसको बोलते हैं हम डीएनए। और ये डीएनए कहाँ पे होता है? डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए क्या है और ये डीएनए कहाँ पे होता है? और ये डीएनए के अंदर ही एक भाग होता है, उसको बोलते हैं हम आरएनए। डीएनए जो है वो डबल साइक्लेट होता है और आरएनए जो है वो सिंगल साइक्लिनेट होता है। हम डीएनए आरएनए को छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं कि डीएनए कहाँ होता है और क्या होता है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए हमारा गोत्र है, जैसे आदमी की पहचान है ना। अगर गलती से अगर ये नहीं होता तो क्या होता कि एक आदमी में मुंह सिर के ऊपर आ जाता, गलती से मुंह कभी कभी हाथ के ऊपर भी आ जाता, हाथ नीचे पैर के नीचे भी आ सकते थे। तो अवयवों की जो रचना है, उनकी जगह है, वो मिस हो जाती थी। आदमी को क्या कैसे कैसे डेवलप होना है, इसका स्ट्रक्चर अगर नहीं होता तो ये
आदमी कैसा होता है ये मिस होता है। अगर कई कई जगह पे ये भी पाया जाता है कि डीएनए स्ट्रक्चर में कोई बदलाव होता है, या कोई कभी कभी कुछ कुछ समय में इस डीएनए स्ट्रक्चर में अगर कुछ बिगाड़ होता है तो आदमी में कुछ अलग अलग अंग भी पाए जाते हैं। तो गलती से 3 आंख वाला आदमी, कभी कभी 21-22 उंगली वाला आदमी, कभी कभी डबल मुंह वाला आदमी, कभी कभी 3-3 पैर वाला आदमी, कभी कभी 2-2 पेट वाला आदमी, कभी कभी 2 सिर वाला आदमी, ऐसे जो लक्षण पाए जाते हैं या ऐसी जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसमें कहाँ पे गड़बड़ होती है? इसके डीएनए में गड़बड़ होती है, डीएनए के ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम होती है, ट्रांसमिनेशन जो प्रोसेस होती है उसके वक्त में प्रॉब्लम होता है, और उसकी जब ग्रोथ होने की तैयारी होती है, समय होता है, उस वक्त में दिक्कत होती है। तो ये जो डीएनए है ये एक स्ट्रक्चर ऑफ गोत्र है, या अपना जो जीन है उसका एक स्ट्रक्चर है। अब ये कहां पे होता है? ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल में होता है, पेशी में होता है, कोशिका में होता है। अब कोशिका आपको पता है, हमारी बॉडी, प्राणियों की बॉडी, एनिमल, ह्यूमन और प्लांट, इन तीनों की बॉडी सारे पेशियों की यानी कोशिकाओं से बनी हुई है। ये जो कोशिका है ये जो कोशिका है, ये कोशिका क्या होती है? पेशी क्या होती है? हमारी रिफ्लेक्टेड बॉडी यानी पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन जैसे 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 होता रहता है, वैसे 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 पूरी बॉडी भी बनती है और बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा भी बड़ा बड़ा होता हो जाता है। ये जो कोशिका है, हर कोशिका के अंदर डीएनए होता है। इसीलिए हम इसी बनाना के पेड़ बनाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए इसी कोशिका के साइंस को यूज करते हैं, इस कोशिका की तंत्र को यूज करते हैं। यानी एक ट्यूबर लेते हैं और एक अच्छा हेल्दी प्लांट का ट्यूबर लेते हैं जिसमें सारे अपने फायदे के गुण हो, और इसी कंद के छोटे 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 पार्ट्स करके इसकी कोशिकाओं को लाइट में कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में लैब में रखते हैं। उसको जो चाहिए वो टेम्परेचर देते हैं, जितनी चाहिए लाइट देते हैं, जो चाहिए मीडिया देते हैं, जिससे कि वो कोशिकाएं फर्मेंट हो, मल्टीप्लाई हो, उसका रिफ्लेक्शन हो। यानी रिफ्लेक्शन यानी उसका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 15, 15 से 20 लाखों कोशिकाओं में वो बढ़ जाए, ऐसा मीडिया उसको दिया जाता है। उसको बोलते हैं ग्रोथ मीडिया या मल्टीप्लाई मीडिया। ऐसे मीडिया देके इसी कोशिकाओं को हम मल्टीप्लाई करके एक ट्यूबर से हजारों पेड़ बना लेते हैं। और इस हजारों पेड़ जब बनते हैं तो आपको भी आश्चर्य होता है कि एक पेड़ दूसरे जैसा, तो दूसरा पेड़ तीसरे जैसा, तो पहला पेड़ 1000वें पेड़ जैसा दिखता है, क्योंकि एक ही ट्यूबर के इक्वल डीएनए के कोशिकाओं से बना हुआ ये सारे पेड़ है। इसीलिए हमारे शरीर से भी हम अगर डीएनए को मल्टीप्लाई करें तो हम हमारे जैसे क्लोन को बना सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे क्रॉप, बहुत सारे जो मनुष्य प्राणी या बहुत सारे जो जीव जंतु है, इसमें अभी टिश्यू कल्चर यानी कोशिकाओं से क्लोनिंग करने की तकनीक डेवलप हो चुकी है। ऐसी जो कोशिकाएं हैं, इस हर कोशिका में डीएनए होता है, आरएनए भी होता है। सिंगल डीएनए होता है, सिंगल आरएनए होता है, कई कई जगह पे पाया जाता है डबल आरएनए, डबल डीएनए भी होता है। ये जो होता है, इस डीएनए आरएनए के चक्कर को छोड़िए, इस कोशिका के अंदर जो डीएनए है, इस डीएनए को सही ढंग से समझिया जाए तो इस डीएनए के अंदर डीएनए जो है ये कहाँ पे किस में होता है प्रेजेंस? तो ये जो कोशिका है, ये पेशी है, इस पेशी के केंद्र बिंदु में होता है डीएनए यानी डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड, वो इस पेशी के केंद्र बिंदु में होता है। और इसमें वो जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपका डीएनए होता है, हम सबका डीएनए होता है। यानी पेशी के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, केंद्र बिंदु में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए पाया जाता है। और ये डीएनए जो है वो हमारी खुद की एक पहचान या खुद का हमारा स्ट्रक्चर, खुद का हमारा जो ढांचा है, उसका एक जीता जागता स्ट्रक्चर होता है, उसका एक नोट होता है।
अभी इस कोशिकाओं की पूरी ढांचे से शरीर बनता है, यानी कोशिकाओं के नेटवर्क से शरीर बनता है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक सॉलिड, जैसे आपका बोन होता है, उसको जब हड्डियां बोलते हैं, वो भी पेशियां है, वो सॉलिड होती है। सॉलिड पेशियों से ढांचा हड्डी बनती है। सेमी सॉलिड पेशियों से मांसपेशियां बनती है। और लिक्विड क्लोरोफिल और या ब्लड में होता है। इसमें भी 2 प्रकार के प्लेटलेट सेल होते हैं, ये उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो भी सेल्स ही, उसको ब्लड बोलते हैं। ऐसे ही प्लांट में भी अंदर का जो ट्यूबर का ढांचा होता है, जो लिग्निन मटेरियल होता है, वो जो है वो सॉलिड सेल से बनता है। उसके बाद हेमिसेल्यूलस वाला जो स्ट्रक्चर है, उसको वो जो है वो सेमी सॉलिड कोशिकाओं से बनता है। और पत्ते के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, वो जो है वो भी कोशिकाओं से ही बनता है। वो लिक्विड कोशिकाओं से बनता है, जैसे हमारा ब्लड होता है। ऐसे 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जब जब कभी इन्फेक्शन, ऐसे जो इन्फेक्शन फंगस का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या वायरस का इन्फेक्शन हो, अभी जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया आके पेशियों के बीच में जो अनडिवाइडेड फीड होता है, इस फीड के ऊपर अपनी होस्ट, इस फीड को होस्ट बना के वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट ग्रोथ बनाता है और उस दरम्यान में जितनी भी पेशी आती है उनको डैमेज करता है, लेकिन पेशियों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसीलिए जो बैक्टीरिया है इसको कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे प्रेशर पॉइंट बनता है। कोई डिसीज डिफेक्शन आता है तो प्रेशर पॉइंट आता है, क्योंकि वहां लीकेज बनता है। जैसे हमारी बॉडी पूरी एक कोशिकाओं की स्ट्रक्चर ढांचा है, इसमें कहीं ना कहीं जब इंफेक्शन होता है, डैमेज होता है, तो पूरे बॉडी का प्रेशर पॉइंट वहां पे बनता है और सारे बॉडी की कोशिकाएं वहां भागती है और वहां पे एक मजबूत ढांचा बनाती है कि जिससे इंफेक्शन पूरे बॉडी के अंदर ना आए। इसीलिए हम जब स्प्रे या दवाई लेते हैं, खाते हैं या स्प्रे करते हैं, ड्रेंचिंग करते हैं, तो कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के ऊपर से ये दवाई भी कहां पे भागती है, कहां पे ट्रांसपोर्ट की जाती है, जहां पे ये प्रेशर पॉइंट बना है वहां पे जाती है। और वो इंफेक्टेड एरिया के बगल में ये जो फंजीसाइड हम डालते हैं या बैक्टीरिसाइड डालते हैं, वो जाके वहां पे उस फंगस या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है या उसको किल करता है। इसलिए फंगस या बैक्टीरिया को रोकथाम करना, उसको खत्म करना प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं वायरल की इन्फेक्शन के बारे में। अभी जिसके बारे में हम डरे हैं, जो चीज़ समझी जाए तो सरल तो नहीं है, सरल बोलना गलत होगा, लेकिन कुछ हद तक राहत देने वाली है। इसीलिए राहत जहाँ पे है वो समझ लेना जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अभी इस CMV के तरफ बढ़ता हूँ, बनाना कुकुम्बर मोज़ैक वायरस। CMV कुकुम्बर मोज़ैक वायरस, ये जो चीज़ है ये क्या है, वायरस चीज़ क्या है। आदमी के अंदर का वायरस हो, प्राणी के अंदर का वायरस हो, यानी एनिमल वायरस हो, क्रॉप वायरस हो या बैक्टो वायरस हो, ये 3 जगह पे वायरस दिखता है। बैक्टो वायरस यानी बीमारी के ऊपर भी वायरस आते हैं, यानी बैक्टीरिया के ऊपर होस्ट बना के वायरस बनते हैं, या प्राणी को होस्ट बना के, एनिमल या प्राणी को होस्ट बना के एनिमल वायरस बढ़ते हैं। साथ ही साथ क्रॉप को होस्ट बना के क्रॉप के अंदर भी वायरस बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप वायरस बोलते हैं। अभी क्रॉप वायरस के अंदर बहुत सारे वायरस हैं। अभी इसी वायरस में से एक वायरस कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है। क्या है, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है। और ये कुकुम्बर मोज़ैक वायरस सबसे बहुत नुकसानदायी पाया जाता है, क्योंकि वायरस कैसे डेवलप होता है, कुकुम्बर मोज़ैक कैसे डेवलप होता है, इसको पहले समझते हैं, फिर इसकी डेवलपमेंट, इसकी भागदौड़ बढ़ता कैसे वो समझते हैं, और फिर इससे राहत कैसे पाया जा सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में भी हमारी भाषा में जितना हो सके, मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाऊंगा, जितना हो सके इजीली मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा। कुकुम्बर मोज़ैक वायरस जब एंटर करता है तो हमने आज तक पढ़ा है, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे अभी बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, देखी होगी। ये जो कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है, ये मोस्टली जो मैंने सामने आपके एक प्रेजेंटेशन का बोर्ड रखा है, एक रेफरेंस मोड है, वो ये भी डिजिटल मीडिया पे आपको दिखेगा। एक डिजाइंड
कलरफुल डिजाइन, एक राइट साइड में आपको सेल दिख रही है, पेशी है, कोशिकाएं हैं। राइट साइड में जैसे मैंने बोला ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिका के अंदर का ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर। ये पेशी इतनी छोटी पेशी, इसका ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर का ये स्ट्रक्चर दिया गया और उसकी स्ट्रक्चर का विवरण डालने का प्रयास किया गया है। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सिंपल सरल भाषा में समझाऊं। जब जब वायरस का इन्फेक्शन बोथ साइड, दो तरह से इन्फेक्शन आता है बॉडी के अंदर। अभी इन्फेक्शन का दो मीडिया है, माध्यम है। एक माध्यम है पेस्ट अफिड्स, जिसको आप बोलते हो पेस्ट, यानी फ्लाइंग करके एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ में आने वाले कीटक। ये जो कीटक है, ये कीटक क्या करते हैं, कीटक एक फैलाव का माध्यम बनते हैं। इसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर यानी क्या, ये फैलाते हैं ना, इसके लिए उसको बोला गया है वेक्टर, यानी हम हिंदी में बोलेंगे उसको माध्यम। जैसे उनकी जो सामने वाली चोंच होती है या उसका जो सक करने का माध्यम होता है, कभी कभी वो चोंच या कभी कभी सामने वाले पैर से उसको रखड़ रखड़ के अपनी खुराक को, यानी जो नए नए पत्ते हैं उनकी पतली स्किन से उसको रगड़ रगड़ के, यानी सामने वाले पैर से उसको स्क्रैच डाल के, या तो अपनी सूंड को अंदर डाल के, जैसे मच्छर आपके बॉडी के अंदर अपनी जो इंजेक्ट करता है सूंड को, ऐसे ही वो अपनी ननल को, सूंड को अंदर डाल के वहाँ से क्लोरोफिल को निकालता है, सक करता है। और करते करते वहाँ अगर कोई प्लांट पे, वहाँ पे वीड्स है यानी कचरा है, कोई भी जो वीड्स पाए जाते हैं या कोई ऐसे अफेक्टेड प्लांट है और उसके ऊपर अगर ये वायरस आया है, तो ऐसे क्लोरोफिल के साथ वो वायरल सेल भी वो अपने बॉडी के तरफ खींचता है। कुछ अंदर बॉडी में उसका खुराक बनता है, वो तो अंदर अपने पेट में डाल देता है, कुछ उसके चोंच के वहाँ ही रहती है, फिर वो उड़ के दूसरे प्लांट पे जाता है और वहाँ पे जो अच्छा हेल्दी प्लांट है उसके बॉडी पे भी वो स्क्रैच भी डालता है, या तो फिर उसके बॉडी में भी चोंच डालता है। तो जब चोंच डालता है तो चोंच डालने के लिए जो ताकत लगाता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को कट करता है या सेल वॉल को कट करता है, और सेल वॉल को जब वो कट करता है, ड्रेन करता है, ड्रिल करता है, तो उसी दरम्यान में जो उसके चोंच से या पैर से चिपक के आए हुए जो वायरल सेल है वो वहाँ पे फीड हो जाती है, वहाँ पे अंदर एंटर हो जाती है और फिर वो अच्छे हेल्दी प्लांट को भी होस्ट बनाती है। वो क्या कराती है, होस्ट बनाती है। अभी होस्ट क्या है, होस्ट यानी ऐसी चीज जिसको माध्यम बोलते हैं। आज का समय है कि पूरी दुनिया में आदमी एक कोविड-19 का होस्ट है। कोविड-19 का क्या है, होस्ट है। कोविड-19 का एक होस्ट है। आदमी जैसे होस्ट है, ऐसे ही ये पेड़ पौधे आप इस वायरस के होस्ट बनते हैं। यानी होस्ट यानी क्या, बढ़ने का घोंसला बनते हैं, बढ़ने का उसका घर बनते हैं, बढ़ने के लिए उसके को माध्यम बनते हैं। और इस होस्ट में पेड़ के अंदर जो होस्ट बनता है, तो पेड़ कैसे होस्ट बना, क्योंकि पेड़ बना ही पूरी कोशिकाओं का ढांचा है। तो होस्ट, असल में होस्ट कौन है, तो कोशिका होस्ट है, यानी सेल होस्ट है, पेशी होस्ट है। और ये जो पेशी है, ये पेशी इसमें बढ़ के क्या होता है कि ये जो पेशी है इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने आपको बताया। इस पेशी के बाहर में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। पूरा ढांचा बाहर से प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन जो होते हैं, इसको बाहर से प्रोटीन होता है। अभी इसका पेशी का जो कोशिका है, ये कोशिका के अंदर जब ये अफेड्स उस पेड़ के दूसरे पेड़ से, इन्फेक्टेड पेड़ से हेल्दी पेड़ के पत्ते से वो जब सकिंग पेस्ट के जरिए यानी कीटक के मुंह से, चोंच से अंदर इंटर करता है, तो वो वहाँ के पेशियों के जो सेल वॉल है यानी पेशी का जाल है, वॉल यानी भिंत है, उस भिंत के अंदर एंटर करता है। और फिर वो वहाँ के जो कैप्सेट है, कैप्सेट यानी
कैप्सिड की एक होता है कैप्सिड। कैप्सिड यानी क्या कि जो मैं आपकी भाषा में समझाऊं कि बाहर की यानी कोशिकाओं के बाहर का एक ढांचा है जहां पे प्रोटीन का लेयर है, उस प्रोटीन के लेयर के यहां पे आता है और फिर वहां पे खुद के ऊपर भी एक उस जैसे पेशी के ऊपर प्रोटीन का लेयर है वैसा प्रोटीन का लेयर वो खुद के ऊपर भी बनाता है। और जब वो अंदर एंटर करता है उसको प्रोटीन मिलता है तो वो जिंदा बनता है यानी मल्टीप्लाई करने की प्रयास करता है, शुरुआत करता है। तब तक वायरस जिंदा भी नहीं पाया जाता, यानी इसीलिए वायरस को बोला जाता है कि वो एक तरह से जिंदा भी है और एक तरह से वो मरा भी है। यानी उसको जब तक होस्ट नहीं मिलता है तब तक वो मरा है, जब होस्ट मिलता है तो वो जिंदा है। ठीक है, मैंने जब तक होस्ट नहीं है तब अनएक्टिव है, होस्ट मिल गया तो एक्टिव है। तो आगे बढ़ते हैं, तब वो पेशी के बगल में जाता है तो प्रोटीन को अपनी तरफ लेता है, प्रोटीन की एक परत बनाता है, सादे भाषा में बता रहा हूं। तो ये प्रोटीन की परत बनने के बाद उसको बोलते हैं कैप्सिड। ये कैप्सिड प्रोटीन जब उसको मिलते हैं, ये कैप्सिड प्रोटीन लेने के बाद वो एंटर करता है सिमिलर टू पेशी में। और जब ये ढांचा जो है, इस ढांचा में आपको दिखेगा कि ऊपरी हिस्से से सेल के इधर से वो अट्रैक्ट करता है प्रोटीन को और यहां से वो एंटर करता है। एंटर के करके यहां जो डीएनए होता है इधर सेंटर में, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में जाके वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इस न्यूक्लिक एसिड में जाके बदलाव करने की शुरुआत करता है और पेशी के यानी डीएनए को या आरएनए को आभास करता है कि मैं एक आपके महत्वपूर्ण हिस्से का मैं हिस्सा हूं और आप मुझे रिप्लेक करना शुरू करो, रिप्रोड्यूस करना शुरू करो। और पेशियों को काम में लगाता है कि जैसे अपनी पेशी अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से मल्टीप्लाई होती है, अपने स्ट्रक्चर के जैसे डेवलपमेंट करती है, स्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट करती है, क्योंकि उसके अंदर अपने स्ट्रक्चर की गोत्र होती है, पहचान होती है, नोट होती है। वैसे विषाणु जो है, वायरस जो है, वो क्या करता है, पेशियों को उत्तेजित करता है या उसको रिपीटेंट करने के लिए या रिप्लेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है या मिसगाइड करता है कि मुझे आप रिप्लिकेट करो, मुझे प्रोड्यूस करो, रिप्रोड्यूस करो। और पेशियों की न्यूक्लिक एसिड की मदद से वो क्या करता है कि आपके डीएनए को, आरएनए को, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, प्लांट में जो वायरस सीएमई पाया जाता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए उत्तेजित करता है और आपकी एंजाइम की चेन और न्यूक्लिक की चेन को काम में लगाता है और पेशी बनाने का काम बंद करके, रोक के अपनी खुद की वायरल सेल मैंने वायरस की पेशी की बढ़ोतरी करने के काम पे लगा देता है। तो प्लांट की या हमारी कोशिका ये क्या करती है, उसको अपना स्ट्रक्चर मान के पहले स्ट्रक्चर को भूल जाती है क्योंकि डीएनए कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जो वायरस की जो कोशिका है इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करती है। तो नीचे से आपने देखा होगा, ऊपर से एक सेल में एंटर हुआ वायरल सेल और नीचे से वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो गया। और किसान भाइयों, ये फिर जब बढ़ता है तो आपको दिखता होगा कि अपनी सेल का काम क्या, मेन क्रॉप की बनाना की पेशियों का, कोशियों का, सेल का काम क्या है, लाइट लेना है, लाइट से फूड बनाना है, फूड से एनर्जी बनानी है, फोटोफिल्मिंग प्रोसेस करके एनर्जी बनाना है, एनर्जी को विभाजित करना है यानी प्रोटीन को अलग करना है, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करना है, विटामिन चेन को अलग करना है और फिर बहुत संग अंग बनाना है जो डीएनए के अंदर जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया है ऐसे स्ट्रक्चर को बनाते जाना है। साथ ही साथ उसमें फ्लावरिंग बनानी है, बर्ड्स की पैदाइश करनी है, फ्रूट की पैदाइश करनी है। एक स्ट्रक्चर जो पूरे पेशियों में लिखा गया है, ये स्ट्रक्चर के तहत पेशियां उस कक्षा में अपनी बढ़ोतरी करती रहती है और ऐसी बॉडी बढ़ाती जाती है। जैसे ही इस वायरस की कोशिकाओं की तादाद बड़ी तादाद में बढ़ना शुरू कर देती है बॉडी के अंदर, वैसे ही आपको दिखता होगा कि वायरस को खुद का कोई भी वजूद ना होने हुए, वायरस को पता ही नहीं है अनाज बनाने की प्रोसेस, वायरस के बॉडी के डीएनए के अंदर ये ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है क्योंकि वायरस जो है वो डिपेंड है किसी न किसी के ऊपर। इसीलिए वो क्या प्रयास तो करता है खुद को बढ़ाने का, लेकिन वो प्लांट के अंदर जितनी तादाद में बढ़ता है
वो खुद ही फंसता है और उस प्लांट के अंदर उसको कुछ खुराक नहीं बनाना आता है, ना कोई प्लांट की बॉडी नहीं बनानी आती है, क्योंकि उसके अंदर वो डीएनए स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जो डीएनए स्ट्रक्चर था वो डीएनए स्ट्रक्चर बॉडी का वो बिगाड़ देता है और बॉडी जो है वो डीसेफ होना चालू हो जाती है, अनसेफ होना चालू हो जाती है, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। पहले सबसे पहला काम उसमें डीसेफ क्या होता है, पेशियों का, कोशिकाओं का सबसे आद्य काम क्या है, अनाज बनाने का। सबसे पहले लक्षण आपको दिखते हैं कि अनाज बनाने की तकनीक में बदलाव होना, यानी पेशी अनाज बनाती है तो पत्ते के अंदर ग्रीनरी आती है, यानी क्लोरोफिल बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफिल बनता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी फर्स्ट कार्य क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर लगातार जितना आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करके मैक्सिमम आपका ब्लड बनाया जाता है और उसको एनर्जी के थ्रू यूटिलाइज भी किया जाता है, फिर बनाया जाता है, रिफाइन किया जाता है, फिर उसकी सेल, रेड सेल, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये दोनों सेल बढ़ाई जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है, मांसपेशी भी बढ़ाई जाती है। ये जो काम है इसमें प्राइमरी काम क्या है, जैसे बॉडी में हमारे कोई भी इंफेक्शन आता है तो इंफेक्शन तुरंत पता चलता है। वायरल इंफेक्शन होता है तो हमारे प्लेटलेट्स काउंट में बदलाव आते हैं या बिगाड़ पाया जाता है। ऐसे ही प्लांट में भी अनाज बनाने वाली पेशियां सबसे पहले अफेक्ट होती है, क्योंकि वो प्राइमरी सेल है और प्राइमरी सेल में इफेक्ट दिखता है। ये सारी सिस्टम है CMV, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस। एंटर कहां से करता है, पत्ते से। दूसरा एंट्रेंस कहां पे है, रूट से। रूट से भी एंट्रेंस होता है। और जो हमारा गुमराह पार्ट है कि हम ऊपर से स्प्रे डालते 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 थकते हैं, लेकिन भाइयों, किसान भाइयों, ये भी समझना है, बुजुर्ग जी मेरे जो आराध्य किसान भाई है, जो बड़े हैं मेरे से, उनको भी समझना है कि खाली ऊपर नहीं, नीचे से भी देखना है, क्योंकि ये आज अभी कुछ बहुत सारे आर्टिकल और साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि जो सुप्तावस्था में, डॉर्मेंसी में जो ट्यूबर्स जमीन में पाए गए हैं, इसके अंदर ही जर्मिनेशन होते ही वायरस को पाया गया है। तो ये कहाँ से आया, ना वह कोई था, ना वेक्टर है, ना कोई अफेक्टेड प्लांट है, कुछ नहीं है। लेकिन जब वो जमीन में था उसी वक्त ऊपरी या नीचे से कोई ना कोई अफेक्टेड प्लांट से, रूट से जो हार्म्स छोड़े जाते हैं, राइजोस्फीयर के तहत जो बॉडी से बाहर छोड़े जाने वाले जो एसिड्स है, इस एसिड के जरिए भी कोशिकाएं बाहर डाली जाती है और कोशिका से भी उसका फैलाव जमीन के अंदर से भी इस वायरस का होता है। ये पाया गया है और उसके भी बहुत सारे जो है अपने पास आर्टिकल या उसके वजूद पाए गए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही बात जो की थी कि जो कुकुम्बर मोज़ैक वायरस है और जो प्लांट के अंदर जो वायरस पाए जाते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA रहते हैं। RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA यानी डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारी एक खुद की जो गोत्र की पहचान होती है। इसका पहला साइंटिफिक छोड़ दीजिए, कोई अपने काम का नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको स्टडी किया जाए। अभी इसका फैलाव का एक स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया गया है। प्लांट से ऊपर से जाते हैं तो जो आपको एरो दिखते हैं, इस एरो के तहत जहाँ जहाँ सक किया गया है, एक पत्ते से दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ते से तीसरा पत्ता, ऐसे पूरे बॉडी में फैलता है। फिर बॉडी से निचले हिस्से में भी रूट के जरिए, रूट से रूट तक भी उसका फैलाव पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी, ये DNA, RNA, ये चक्कर, बड़ा बड़ा शब्द, ये ठीक है, छोड़ दीजिए। ये आपको समझना है इसका फैलाव कैसे होता है, कैसे होता है, कौन से समय में होता है, और कहाँ कहाँ पे हम मिस करते हैं कि इन ओरिजिनल नॉलेज को थोड़ा सा अलग होके हम दूसरी तरफ जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये जो वायरस है, ये जो कोई भी प्रकार का वायरस जब बॉडी में जाता है तो वो सेल को अपने मल्टीप्लिकेशन के यानी रिप्लेक्शन के काम पे लगाता है और रिप्रोड्यूस करवाता है और पेशियों को यानी कोशिकाओं से ही अपनी खुद की वायरल कोशिकाएं बनाता है और पूरे बॉडी में फैलता है। जब से फैलते जाता है तो बॉडी की एक एक काम पूरे बंद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर ये DNA जो है वो DNA मौजूद होता है और DNA होने की वजह से उस पेशी को पता है कि मुझे क्या करना है।
ये पेशी पैदा होती है तो ज़रूरत है अगर अनाज बनाने की तो अनाज बनाएगी, ज़रूरत है बोन यानी स्ट्रक्चर अंदर का बनाना है तो अनाज स्ट्रक्चर बनाएगी, ज़रूरत है स्टोरेज बनाने की तो स्टोरेज बनाएगी, ज़रूरत है कि वो हाइड्रोलाइज मूवमेंट करे यानी विभाजन का काम करे, एनर्जी प्रोटीन्स को अलग अलग करने का तो वो काम करे। ये हमारे डीएनए सेल के अंदर लिखी होती है। ऐसे ही बनाना की सेल में बनाना की डेवलपमेंट हर स्टेज उसके अंदर लिखी होती है या नोटेड होती है, इसको बोलते हैं डीएनए। और डीएनए के अंदर ही एक आरएनए भी होता है और आरएनए और डीएनए में ये दोनों चीज़ें लिखित स्वरूप से होती है। आगे बढ़ते हैं। ये जब इन्फेक्टेड होते हैं तो ये आपको समझना है कि पूरी दुनिया आपको समझा रही है, साइंस आपको समझा रहा है कि भाई वायरस से बचा जा सकता है, वायरस से बचाव किया जा सकता है। लेकिन वायरस होने के बाद बहुत बड़ी चीज़ है, वायरस होने के बाद कोई भी दवाई वायरस को आपके बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। ये परम सत्य है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, ये रियलिटी है। क्यों है? क्योंकि ये जो वायरस है